औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं आपको ज़रा सा नॉलेज दे देता हूँ डैशबोर्ड के हवाले से। जैसे अपना अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं, ये ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो भी आपका अकाउंट होगा, जो भी आपका पैकेज होगा, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है अंटिल नेक्स्ट बोनस राउंड, यहाँ पे आपको एक काउंटडाउन टाइमर लग के नज़र आ रहा होगा कि जितने दिन अभी बाकी है नेक्स्ट क्लोजिंग के लिए। यहाँ पे ये कॉर्नर पे लीडरशिप रैंक आपको नज़र आ रहा है कि अभी आपकी पोजीशन क्या है, किस रैंक पे अभी आप हैं। गोल्ड अकाउंट आपके पास कितना इस वक्त जो डिजिटल गोल्ड है वो कितना पड़ा हुआ है, और टोटल टोकन्स कितने आपके पास टोकन्स पड़े हुए हैं, कॉइन्स आपके पास कितने पड़े हुए हैं। जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कंपनी आपको पहले फ्री टोकन्स दे देती है। यही टोकन्स आफ्टर स्प्लिट आपको बोनस में इतने ही टोकन्स और मिल जाते हैं। स्प्लिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट बैरोमीटर, जो कि अभी 80% पे है, ये 100% को जैसे ही टच करेगा तो आपको टोकन मिल जाएंगे बोनस में, उतने ही टोकन जितने टोकन आपके अकाउंट में पहले से पड़े होंगे। फिर जब ये टोकन आपके टोटल हो जाएंगे, उसके बाद ये कंपनी ने यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी रेट रखा हुआ है जो कि अभी 57 है। तो 57 टोकन के अगेंस्ट आपके टोकन्स कन्वर्ट हो जाते हैं 1 कॉइन्स में, यानी आपके टोकन्स की माइनिंग शुरू हो जाती है और आपको प्योर क्रिप्टो करेंसी बन के आ जाती है। जैसे अभी मेरे पास 169.12 1 कॉइन्स मौजूद हैं, क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे लाइव आपको रेट नज़र आ रहा है कि 5.63 एक कॉइन की इस वक्त वैल्यू है। आने वाले वक्तों में चूँकि वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से सारे दोस्त इस वक्त 1 कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, सब अपने कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड। अब डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड में टोटल मैंने स्पॉन्सर्ड किए हुए हैं 23 पीपल को, जिसमें से 17 अपग्रेडेड नहीं है। इसका मतलब है कि 6 पीपल ऐसे हैं कि जो अपग्रेडेड हैं। 1 लाइफ पॉइंट्स आपके काम आएंगे जब आपका रैंक कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड पे, और आपको इंटरनेशनल टूर्स दिए जाएंगे कंपनी की साइड से, तो उस वक्त आपके काम आएंगे ये पॉइंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट और कैश अकाउंट में क्या फ़र्क है, जब भी आपका बोनस आ जाता है, यहाँ जो बोनस अकाउंट लिखा हुआ है बोनस अर्न दिस वीक, इस अकाउंट में जितना भी बोनस आ जाता है आपका वीकली बेस पे, तो उसका 60% आपके कैश अकाउंट में चला जाता है और 40% आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। इसकी मेन वजह क्या है कि आपकी सेविंग हो जाए। 60% जो कैश अकाउंट में चला जाता है उसको आप कैश कर सकते हैं किसी भी टाइम, और 40% जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है उससे आप परचेज़ कर सकते हैं टोकन्स या फिर कॉइन्स, जो भी आपकी मर्ज़ी आप इससे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास 7 डेज़ होते हैं कि आप इस अमाउंट से कोई भी चीज़ परचेज़ कर लें। अगर आप 7 डेज़ तक परचेज़ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली टोकन्स ख़रीद के माइनिंग्स में चले जाते हैं। ये कंपनी ने एक सिस्टम इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा अपनी टीम का कि ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड से सब चीज़ें आपको नज़र आएगी, स्टेटस नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त आपके जो लेफ़्ट साइड है वो ज़रा सा वीक है, क्योंकि 880 इस वक्त पॉइंट्स हैं जो कि बिज़नेस हुआ है लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे बिज़नेस हुआ है 4990 यूरो का। तो इस पॉइंट को देखकर आपको
जो नेटवर्क बोनस होता है 10% वो मिलता है वीक साइड से। तो यहाँ से भी आपको अपने बोनस का अंदाज़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे स्प्लिट अकाउंट स्प्लिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1/2 इस अकाउंट को एक दफ़ा स्प्लिट लगा हुआ है, अब दूसरी दफ़ा लगना है। अब कंपनी ने एक और फैसिलिटी आपको दी है कि यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सपोज़ आपका करंट पैकेज जो भी है, जैसे मेरा करंट पैकेज है प्रो ट्रेडर, और मैं साथ में एक और पैकेज करना चाहता हूँ, जिस मिसाल के तौर पर मैं टाइकॉन ट्रेडर पैकेज करना चाहता हूँ, तो मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे स्प्लिट बोनसेस कितने मिलेंगे, मुझे 3 स्प्लिट्स बोनसेस मिलेंगे। ये कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगा दी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही यहाँ पे अपने पैकेज को, करंट पैकेज को और साथ में नए आने वाले पैकेज को जिस पे आप अपग्रेड होना चाहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्प्लिट बैरोमीटर के नीचे जो डिफ़िकल्टी इंक्रीज बैरोमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो 90% पे है अभी, कि ये जो डिफ़िकल्टी है 57 डिफ़िकल्टी का इस वक्त 90% टाइम हो चुका है, 10% अभी बाकी है। ये 10% जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये डिफ़िकल्टी रेशो जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी और 57 नहीं बल्कि 57 से अबाव हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से हम हर एक दोस्त को यही मशवरा देते हैं कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे आप आ जाएं। जितने भी दोस्त पहले से आए हुए हैं दोस्त हैं तो उनको आज मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, ये नीचे यहाँ पे कुछ फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, लिखा हुआ है वेलकम टू अवर न्यूवेस्ट मेंबर्स। अच्छा, ये स्लाइड बार पे आप अगर आप नज़र दोहराएं तो सबसे पहले लिखा हुआ है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड सामने आ जाता है। उसके बाद न्यूज़ हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि कंपनी की तरफ से क्या क्या न्यूज़ आ रही है। जैसे अभी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है एक नया पैकेज 555 के नाम से, तो जितनी भी न्यूज़ होंगी कंपनी की साइड से ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ शो ऑल करके सारी न्यूज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में दो चीज़ें हैं, मेन इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप किसी भी दोस्त को देकर अपनी टीम में ज्वाइन करवा सकते हैं। वो एक फ्री अकाउंट खोलेगा, फिर उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कोई दोस्त ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गया है तो वो यहाँ से रीसेट कर लें, तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड होगा उस ईमेल एड्रेस पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंजेस के डिटेल्स ईमेल कर दिए जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना सारा बायोडाटा लिख दें। स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस और आपके डॉक्यूमेंट्स का जो एड्रेस है वो सेम हो, क्योंकि ये KYC में आपके काम आएगी ये चीज़। साइड पे मैंने बैंक डिटेल्स लिखे हुए हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका IBAN नंबर और स्विफ्ट कोड लेकर आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। एंड में आकर यहाँ पे आप अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं अगर आप अपलोड करना चाहें तो। नेक्स्ट, प्रोफाइल के साथ एक और चीज़ है KYC जो कि आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है, जो कि अभी मेरा अकाउंट इस वक्त अप्रूव नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें आपने अपलोड करनी है। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है, और दूसरी चीज़ आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूटिलिटी बिल्स, गैस बिल हो गया, PTCL बिल हो गया, बिजली का बिल हुआ, या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट रिपोर्ट, वो आपने ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने खुद ही अपलोड करके। अच्छा, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली यहाँ पे अपलोड करके आप सेव कर दें। ठीक है,
अकाउंट्स में आते हैं तो कैश अकाउंट के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। कैश अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट में अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास इस वक्त है 349 यूरो, तो आप इस बैलेंस को सेंड कर सकते हैं अपने अपलाइन को, सेंड कर सकते हैं अपने डाउनलाइन को। सिंपली जब आप सेंड अपलाइन का बटन दबा देते हैं तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख के, सपोज़ मैंने यहाँ पे 12 यूरो लिख दिए, यहाँ पे उस दोस्त का यूज़र नेम करेक्टली आपने लिखना होता है, जैसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगाना है। तो विद इन अ सेकेंड यही अमाउंट चली जाती है आपके कोलीग या आपके दोस्त या अपलाइन या डाउनलाइन के अकाउंट में। क्लियर? अच्छा, रिक्वेस्ट विड्रॉ भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? वन पे अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक वायर में विड्रॉ कर सकते हैं। दो ऑप्शन जो कि टेम्परेली अनअवेलेबल हैं, परफेक्ट मनी और चाइना यूनियन पे, इसमें भी आप अपने पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप पेमेंट लिखेंगे और नीचे यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड और उसके बाद विड्रॉ। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही मैंने बता दिया कि कैश अकाउंट में 60% आपकी पेमेंट आ जाती है और ट्रेडिंग अकाउंट में 40%। तो यही वो ट्रेडिंग अकाउंट है जिससे आप परचेज़ कर सकते हैं अपने टोकन्स और कॉइन्स। इसकी एक पूरी डिटेल्स और हिस्ट्री यहाँ पे बन के आपको नज़र आ रही होगी। टोकन अकाउंट, कंपनी ने आपने कितने टोकन्स ख़रीदे हैं और कितने टोकन्स जो है वो इस वक्त माइनिंग में लगे हुए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह वन कॉइन अकाउंट के अभी आपके पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं और किस किस दिन आपने लिए हुए हैं और कब इसकी मैच्योरिटी जो है वो पूरी हो रही है। जैसे मेरे पास 82 कॉइन्स जो कि मैंने वन एक्सचेंज से परचेज़ किए थे 29 मार्च को, तो इसकी मैच्योरिटी 10/5/2016 को पूरी हो चुकी है। 10/5/2016 के बाद मैं इन कॉइन्स को यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मैं इनको सेल कर सकता हूँ। कॉइन सेफ जिसको यूज़ करने का मशवरा मैं किसी को भी नहीं देता कि आप अपने कॉइन को कॉइन सेफ में रख सकते हैं 12 मंथ्स के लिए, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% का। तो मेरा मशवरा कभी भी ये यूज़ ना करें क्योंकि इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है अपने प्रॉफिट के लिए। अच्छा, शॉप पे आते हैं। शॉप पे आने के बाद यहाँ से आप अपने दोस्त का अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं। अकाउंट कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बाय, और फिर उसके बाद बाय गिफ्ट कोड, कोई भी गिफ्ट कोड। सपोज़ मैंने एक गिफ्ट कोड परचेज़ करना है, कौन सा, 1130 यूरो का प्रो ट्रेडर। मैंने एक सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ जाता है। बाय करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया ये गिफ्ट कोड। मैंने यहाँ पे मेथड सिलेक्ट करना है, किस मेथड के थ्रू हमने इसको अपग्रेड करना है। वन पे से अपग्रेड करना है, बैंक वायर के थ्रू, परफेक्ट मनी के थ्रू, कैश अकाउंट के थ्रू, वन कॉइन के थ्रू और इवन बिटकॉइन के थ्रू भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। मेथड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड कर लें। अब से सपोज़ मैं कैश अकाउंट के थ्रू कर लेता हूँ, तो सिलेक्ट मेथड और उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो आपका गिफ्ट कोड जो है वो परचेज़ हो जाएगा। फिर उसी दोस्त का अकाउंट लॉगिन करके, जिसका अकाउंट आपने अपग्रेड करना है, उसी दोस्त का अकाउंट लॉगिन करने के बाद यही शॉप पे आप आ जाते हैं और यहाँ पे वो गिफ्ट कोड जो आपने कॉपी किया था, जो आपने बना लिया, जो आपने परचेज़ कर लिया, पेस्ट करके रिडीम का बटन दबा देते हैं। क्योंकि ये गिफ्ट कोड अभी परचेज नहीं है तो इस वजह से ये एनवेलेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उनका अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क, माई नेटवर्क। नेटवर्क के बाद आप ट्री में आ जाते हैं। नेटवर्क ट्री में तो यहाँ से आप अपने नेटवर्क को या नेटवर्क ट्री को देख सकते हैं, अपनी टीम को देख सकते हैं।
ये राइट साइड टीम है और ये लेफ़्ट साइड टीम है। अब राइट साइड टीम पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो और भी नीचे की टीम आ जाती है। सपोज़ मैं और भी नीचे चला जाता हूँ। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं राइट साइड पे किसी भी दोस्त को एडजस्ट कर लूँ या किसी भी नए दोस्त को यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ, तो मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ कि फ़र्स्ट अवेलेबल पोजीशन ऑन लेफ़्ट एंड फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन ऑन राइट। अगर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो बिल्कुल एंड में जो भी पोजीशन है उस पर ये चला जाता है। अच्छा, एंड में अभी मेरे पास ये खाली जगह है। अगर सपोज़ मैंने नए दोस्त को एडजस्ट करना है, लगाना है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर दें क्योंकि ये पोजीशन खाली है। यहाँ पे उनका बायोडाटा फॉर्म्स आप फिल कर लें, चूँकि फ्री अकाउंट उनका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड मेंबर्स कर लें। अब यहाँ पे जब उनका अकाउंट ओपन होगा तो इसी तरह ब्लू कलर यानी रॉकी कलर में ही आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद आपने उनको अपग्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैचिंग ट्री, माई नेटवर्क में एक दूसरा ऑप्शन है मैचिंग ट्री का। मैचिंग ट्री में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आपके फर्स्ट लेवल या फर्स्ट जनरेशन है तो वो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं। अब आपके सेकंड जनरेशन वाले बंदे आपको सेकंड पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके थर्ड जनरेशन के बंदे आपको थर्ड जनरेशन में नज़र आएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने दोस्त आपके डायरेक्ट लगे हुए हैं और आपके कितने दोस्त जो है वो आपके इनडायरेक्ट लगे हुए हैं। उसके बाद आते हैं बोनस अकाउंट पे। बोनस अकाउंट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीकली बोनस कितना आया हुआ है। सपोज़ आपका वीकली नेट बोनस कितना आया है या इस हफ्ते कितना काम हुआ है। यहाँ यानी 22/5 को मैं अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे डिटेल्स में मैं चला जाता हूँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि किस किस का अकाउंट कहाँ कहाँ पे बना हुआ है और कितने कितने यूरो का अकाउंट बना हुआ है। इसके अलावा जितने भी आपके डायरेक्टली स्पॉन्सर हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से, और जो भी आपके टोटल टीम मेंबर्स हैं वो है यहाँ पे। कितने आपके लेफ़्ट साइड पे हैं और कितने आपके राइट साइड पे हैं। क्लियर। डायरेक्ट बोनस को आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं कि आपको कितना डायरेक्ट बोनस मिला है, किस किस वीक में आपने डायरेक्ट दोस्तों को रेफ़र किया है, तो वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद मैचिंग बोनस आपको क्या आया है, मैचिंग बोनस पे आप क्लिक कर लें। चूँकि मेरा अकाउंट प्रो ट्रेडर के है तो मुझे इस वक्त अलाउड है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन 10% फर्स्ट जनरेशन से और सेकंड जनरेशन से भी 10%। इसका मतलब है कि 20% तक मुझे मैचिंग बोनस अलाउड है। मैचिंग बोनस मुझे किस किस से कहाँ कहाँ मिलता है, अगर मैं पिछले हफ्ते का चेक कर लूँ यहाँ पे, ये देखिए मैचिंग बोनस जो कि फर्स्ट जनरेशन में मेरे 3 लोग हैं, असगर, मोहम्मद अब्बास और ज़हीर, जिनसे मुझे मैचिंग बोनस आया हुआ है। छोटा छोटा सा बोनस है लेकिन ये आगे जाके बहुत बड़ा बोनस बन जाता है। फिर सेकंड जनरेशन में अली बहादुर, जेड सदीकी और OWI 101, जिनसे मुझे मैचिंग बोनस आया हुआ है। अब थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन जो है वो इस वक्त मुझे अलाउड नहीं है। मैचिंग के बाद ये 1 लाइफ पॉइंट, ये वही पॉइंट है जो आपके डैशबोर्ड पे नज़र आ रहे होते हैं। जो मैंने बता दिया कि आगे आने वाले दिनों में आपके काम आएंगे इंटरनेशनल टूर्स में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, स्टार्टअप बोनस है। स्टार्टअप बोनस जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट अपग्रेड करने के बाद फर्स्ट मंथ में पहले 30 डेज़ में आप डायरेक्टली 5500 यूरो का बिज़नेस कर लेते हैं या 5500 यूरो का अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, जिसको कहते हैं स्टार्टअप बोनस। इंफॉर्मेशन सेंटर
इंफॉर्मेशन सेंटर में आकर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। वीडियो सेक्शन में आप आते हैं तो कंपनी के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करती हैं, जिसको देखना, जिसको सुनना, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस बिज़नेस में आगे और जाना चाहते हैं। सेलेक्ट वेबिनार्स या मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स हुए हैं जो कि यहाँ पे पढ़े हैं, शो ऑल करके एक एक करके आपके पास टाइम हो तो ये आप लाजमी सुने। FAQs जो कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन अकेडमी जो भी आपका पैकेज है उसके हवाले से आपको लेवल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे प्रो ट्रेडर में मुझे 3 लेवल तक यहाँ एजुकेशन दी जाती है, जिसकी आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाती है। जैसे लेवल 1 पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ मैनुअल्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन वन कोइन के डैशबोर्ड के हवाले से। तो जिन जिन दोस्तों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो वो क्वेरीज कर सकते हैं। बाहर आपके टाइम देने का बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।